डेथ वैली नेशनल पार्क के अंदर कैलिफोर्निया में एक बहुत ही अजीब और फैसिनेटिंग जगह है जिसे रेस ट्रैक प्लाया कहा जाता है। ये एक सूखा हुआ लेक बेड है जो दूर तक बिल्कुल फ्लैट फैला होता है और ऊपर से देखने पर मिट्टी टूटकर पॉलीगॉन शेप के क्रैक्स में डिवाइडेड नजर आती है। पहली नज़र में ये जगह बस एक नॉर्मल डेजर्ट सरफेस लग सकती है, लेकिन यहाँ एक ऐसी नेचुरल मिस्ट्री देखने को मिलती है जिसे देखकर साइंटिस्ट भी कई सालों तक हैरान रहे। इस जगह पर बड़े और भारी पत्थर जमीन पर अपने आप मूव करते हुए दिखते हैं और उनके पीछे लंबी सीधी या टेढ़ी लकीरें बनी होती हैं, जैसे किसी ने उन्हें घसीटकर आगे बढ़ाया हो। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि किसी ने कभी इन पत्थरों को मूव करते हुए डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देखा था, फिर भी उनके मूवमेंट के क्लियर निशान जमीन पर मौजूद थे। रेस ट्रैक प्लाया समुद्र तल से काफी ऊपर एक बंद बेसन में सिचुएटेड है, जहां पानी का नेचुरल ड्रेनेज बाहर की तरफ नहीं होता। यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीमली ड्राई है, लेकिन साल में कुछ बार विंटर स्टॉर्म्स के दौरान थोड़ी देर के लिए पानी जमा हो जाता है। ये पानी गहरा लेक नहीं बनाता, बस एक पतली सी लेयर के रूप में सरफेस पर फैल जाता है। मिट्टी ज़्यादातर फाइन क्ले से बनी होती है, जो गीली होने पर बहुत स्लिपरी हो जाती है और सूखने पर सख्त होकर टूट जाती है। इसी खास टाइप की सरफेस मूविंग स्टोन्स के मिस्ट्री का मेन पार्ट है। यहाँ मिलने वाले पत्थर आसपास के पहाड़ों से टूटकर नीचे आए होते हैं। इनमें से कई डोलोमाइट और साइनाइट टाइप के रॉक्स होते हैं जो काफ़ी सॉलिड और हैवी होते हैं। कुछ पत्थर छोटे होते हैं जो हाथ में उठाए जा सके, जबकि कुछ इतने भारी होते हैं कि उनका वेट 200 से 300 किलो तक पहुंच सकता है। इन पत्थरों के पीछे जो ट्रेल्स बनते हैं वो कभी सीधे, कभी कर्व, कभी जिगजैग शेप में होते हैं। कई बार दो पत्थर एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हुए लगते हैं और फिर अचानक अलग डायरेक्शंस में मुड़ जाते हैं। ये पैटर्न्स देखकर लगता है जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें गाइड किया हो। इस मिस्ट्री ने 1900s के शुरुआती दौर से ही लोगों को कंफ्यूज करना शुरू कर दिया था। एक्सप्लोरर्स और टूरिस्ट ने जब पहली बार इन ट्रेल्स को देखा तो उन्होंने सोचा शायद किसी ने मजाक में पत्थर घसीट दिए होंगे, लेकिन एरिया इतना रिमोट है कि वहाँ इंसानी एक्टिविटी बहुत कम होती है। कुछ लोगों ने एनिमल्स को रिस्पॉन्सिबल माना, पर इतने भारी पत्थर किसी जानवर के लिए मूव करना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद स्ट्रॉन्ग विंड्स वाली थियरी पॉपुलर हुई। डेथ वैली में हवा तेज चलती है, लेकिन साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि सिर्फ हवा के प्रेशर से इतने भारी रॉक्स को सीधा धकेल पाना मुश्किल है, स्पेशली जब ग्राउंड ड्राई और रफ हो। एक और थियरी ये थी कि शायद पत्थरों के नीचे एल्गी या कोई स्लिपरी ऑर्गेनिक लेयर बन जाती हो, जो फ्रिक्शन कम कर देती हो। कुछ लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड या अर्थक्वेक वाइब्रेशंस तक को ब्लेम किया, लेकिन इन सब थियरीज में या तो साइंटिफिक प्रूफ की कमी थी या फिर ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं हो रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसी ने कभी रियल टाइम में पत्थर को मूव करते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था।